और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा दिखा। बीजेपी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की। नगड़ी में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को लेकर सरकार को घेरा। 130वें संविधान संशोधन के विरोध में सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर बरसता हुआ दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित भी की। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने 3 बार सदन से वॉकआउट किया। सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन को लेकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। आज उनको सजा नहीं हुई है, अदालत ने उनको दोषी करार नहीं दिया है और उसके बाद सदन के अंदर अगर विधायक कहता है कि वो अपराधी थे, तो मैं समझता हूं कि जानबूझ करके आदिवासी नौजवान जो गांव गरीबों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उनको ठिकाने लगा देना, ये सरकार की काम आजकल हो गई है। सूर्या हांसदा हत्याकांड हुआ, जो उस पे सीबीआई जांच की मांग, और दूसरा जो रिम्स 2 का जो नगरी में जो इतना सुंदर हरा भरा खेतीहर जमीन है उसे वापस करने के। भाई आप रिम्स 2 बनाइए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे जगह में बनाइए जहाँ खेती नहीं हो रही है। अड़ियल रवैये को अपनाती रही, जवाब देने से मुँह करती रही, लास्ट में हमें वॉकआउट करके निकलना पड़ा। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर शुरू हुआ, लेकिन जैसे आसार थे तस्वीर भी वैसी ही दिखी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। निसंदेह सूर्या हांसदा पर सीबीआई जांच की मांग करते हैं और मैंने भी उसका सदन में विरोध किया जब माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे और वो उनको अपराधी बता रहे थे, तो मैंने भी उनका तीखा आलोचना किया कि ये गलत बात है। विधानसभा के बाहर भी हाथों में तख्ती लेकर विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के कारण प्रश्नकाल मात्र 5 मिनट ही चल सका। प्रश्नकाल पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी सरकार से सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। हांसदा भी कमोबेश गुरुजी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आसन से आग्रह है कि जो माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी स्पंज किया जाए। विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी 130वें संविधान संशोधन और एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि अपनी जमीन खिसकती देख केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर रही है। देखिए, संविधान संशोधन में किस तरीके का हो रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। एसआईआर का नाम चल ही रहा है। ये क्या क्या कराएगी वर्तमान सरकार, ये तो वही जाने। तो बड़ा ही विचित्र स्थिति इन लोगों ने विगत वर्षों में कर रखा है। जिस तरह से 130वां संशोधन लाया गया है और जिस तरह से चुनी हुई जनप्रतिनिधि को उनके कुर्सी से हटाने का ये जो कानून लाया गया है, ये सरासर गलत है। इस हंगामे के बीच संसदीय कार्यमंत्री सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विनियोग विधेयक को सदन के पटल पर रखा। पक्ष और विपक्ष के शोर शराबे के बीच विधेयक को सदन में पास किया गया। तीसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने सूर्या हांसदा को लेकर बीजेपी पर हमला किया। कहा इलाके में उसका आतंक रहा, गवाहों को डराता धमकाता था। और इस तरीके से सूर्या हांसदा को लेकर दो खेमा दिखाई दे रहा है। एक तरफ सीबीआई जांच की मांग उठाया जा रहा है, सदन के भीतर बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा दिखा, और वहीं जेएमएम विधायक की तरफ से ये बात कही गई कि वो गवाहों को डराता था, धमकाता था, इलाके में उसका आतंक था। बीजेपी आखिर क्यों सपोर्ट कर रही है? बीजेपी पर निशाना साधा इसको लेकर।
विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा और बाहर सत्ता पक्ष का हंगामा दिखा। विधानसभा इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास किया। हम यही कहना चाहेंगे कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है। और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानेगा। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफा, बरी होने और फिर सीएम बनने की प्रशंसा की। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए, कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। 130वें संविधान संशोधन बिल के विरोध में जहां सत्ता पक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा बरपाया, वहीं हेमंत सोरेन की तारीफ कर गृह मंत्री अमित शाह ने सबको चौंका दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ की। शाह ने हेमंत सोरेन के इस्तीफे, बरी होने और फिर सीएम बनने की प्रशंसा को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक बताया। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया था, येदियुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए, कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है। अमित शाह का ये बयान तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसी प्लेटफॉर्म से शाह ने महागठबंधन के ही नेता राहुल गांधी और लालू प्रसाद जैसे नेताओं की आलोचना की। खास बात ये कि हाल ही में अमित शाह और हेमंत सोरेन रांची में पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक मंच पर दिखे थे। बहुत ही हकीकत है और हेमंत जी ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया था और जेल जाने के पहले उन्होंने रिजिग्नेशन दिया और अपने उत्तराधिकारी को बना करके गया। ये तो काबिले तारीफ बात है ना। तारीफ करना, हकीकत में ये तारीफ कोई बनावटी नहीं है। ये तारीफ किया है तो सही किया है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। वह इस मामले पर कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोलने से बचते दिखाई दिए। और हर हाल में ये लागू होकर रहेगा। अब देखिए, सरकार तो बीजेपी की है तो मामला जीपीसी का, और मामला जीपीसी सही बता रहे थे। पार्लियामेंट संसदीय कमेटी में मामला को ऊपर किया गया है, तो उसके बाद देखेंगे अभी जल्दीबाजी क्यों। हेमंत सोरेन की ओर से अमित शाह के बयान पर जवाब नहीं आया है, लेकिन उनकी सरकार ने पहले बीजेपी पर घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। हेमंत सोरेन ने कहा था कि घुसपैठ बीजेपी शासित राज्यों से हो रहा है। अब अमित शाह की तारीफ संभवतः इस तनाव को कम करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम हो सकता है। हालांकि अमित शाह ने हेमंत सोरेन की तारीफ कर अचानक ही झारखंड की राजनीति में सियासी हलचल ला दी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको जमशेदपुर से बड़ी खबर देते हैं। सोनारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली, अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। मौके से 2 आरोपी फरार हो गए। लखिंदर सरदार और समीर सरदार फरार हो गए हैं। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। हथियार बनाने वाले मशीन भी बरामद, 1 किलो गांजा, 2,41,000 रुपए कैश भी मिले। पिस्टल बनाकर बिहार भेजने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। कल्प्रिट हैं वो हैं समीर सरदार और लखिंद्र सरदार। इसके अलावा भी 1-2 और अपराधी हैं जिनका नाम इसमें सामने आया है, लेकिन एक बार हम उनको अरेस्ट कर लेंगे और उनको जब इंटरोगेट करेंगे तो उनके नाम सामने आएंगे। जो देसी कट्टा आपका 7.65 mm का जो देसी पिस्टल होता है उसको ये लोग बना रहे थे। एक उसमें जो जब्त हुआ है उसमें है भी हाँ बना हुआ है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।